यदि आप असफलता से घबरा करके कहीं सिर छुपा रहे हो, कहीं मुंह छिपा रहे हो, कहीं चुपचाप गुमसुम बैठे हो और अब जीवन से हार मान बैठे हो, तो मित्र आप हमारे साथ आइए। हम बात करते हैं और आपकी इस असफलता को कैसे सफलता में बदली जा सकती है, हाउ, हम इस पर चर्चा करते हैं। सक्सेस मंत्र में आप सबका स्वागत है। बसंत गुरु जी का नमस्कार। मेरे युवा मित्र, आप युवा का पर्याय ही होता है सफलता। पर यदि हम ठान लेते हैं, एक जिद की तरह ठान लेते हैं, पर होता क्या है कि हम पक्का तो ठानते हैं, पक्का इरादा तो करते हैं, पर उस इरादा को करने से पहले हम सारे सिचुएशन का मूल्यांकन नहीं करते कि अभी मेरी पोजीशन क्या है, अभी मेरी मानसिक स्थिति क्या है, अभी मेरे अंदर में शरीर का बल क्या है, अभी मैं कितने घंटा मेहनत कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितने सामर्थ्य है, मैं अपने सामर्थ्य को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने अंदर की प्रखरता को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं कितने समय तक बिना थके और बिना झुंझलाहट के, बिना टेंशन के और हंसी खुशी से मैं कितना सुंदर काम कर सकता हूँ, कितना बेहतरीन काम को अंजाम दे सकता हूँ। क्या मैं इस काम के लिए दक्ष हूँ? यदि मैं दक्ष नहीं हूँ तो मैं अपनी पात्रता को कैसे विकसित करूँ? मित्र, इरादा है, अच्छी बात है, इरादा कीजिए, संकल्प भी कीजिए, जिद भी कीजिए, ठानिए भी, लेकिन ठानने से पहले इस पर जरूर विचार करें। एक बार आप यदि अपने वास्तविक मूल्यांकन कर लेते हैं, एक बार आप अपनी औकात के विषय में समझ लेते हैं और यह भी जानिए कि अभी आप क्या हैं और आप क्या बन सकते हैं, अभी आप कितना घंटा मेहनत करते हैं और कितना घंटा मेहनत कर सकते हैं, अभी आप कितने आपके ज्ञान है और आप कितने अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मतलब दोनों का अध्ययन करना आपको जरूरी है। आज की पोजीशन क्या है और आप अपने हाई पोजीशन तक पहुंचने में कितना आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आप उसका एक गोल बनाइए। इन सभी चीज़ों का गोल बनाइए कि मैं अपनी प्रखरता को इतने दिनों में इतने घंटा मेहनत करके इस तरीके से मैं बढ़ाऊंगा, मैं अपने ज्ञान को इस कंडीशन में हूँ और इतना अध्ययन करके इतना समय तक मैं इस ज्ञान को यहाँ तक अपना पहुँचाऊँगा, मैं अपनी जो डेटा है, नॉलेज की डेटा है, उसमें कितना इनपुट करूँ कि मेरा आउटपुट सदैव सक्सेस रहे। हम क्या करते हैं, कई बार आधे अधूरी जानकारी से, आधे अधूरे मूल्यांकन से, आधे अधूरे स्टडी से, आधे अधूरी योजना बना करके, आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे सिचुएशन से हम अपना कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, ठान लेते हैं और ठानने के बाद कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा ये जो संकल्प था, हमारा ये जो जिद था, अब वो ठंडा पड़ गया। क्यों ठंडा पड़ गया? रास्ते में इतनी रुकावट आए, इतनी रुकावट आ गया, इतनी बाधाएं आ गई, इतनी समस्या आ गया, इतनी पीड़ाएं आ गया, इतना दुख आ गया कि मेरा सारा काम पेंडिंग हो गया और मैं अपने आप में टेंशन से भर गया और मैं फिर हारने से पहले हार स्वीकार कर लिया, चलने से पहले ही मैं हार स्वीकार कर लिया कि अब ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको हम पर विचार नहीं किए। ठीक है, बाधा है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जो भी है, आपकी अपने उस कमजोरियों को जरा ठीक करने का एक बार फिर साहस कीजिए। आप देखेंगे कि आपका वह ठाना गया जो है इरादा है, जो आपने पक्का इरादा किया था, अंदर में विश्वास भरिए, अंदर में विश्वास ऐसे हवाई में मत भरिए। अंदर का आपका विश्वास लॉजिक हो, आपका लॉजिक हो और उस लॉजिक में आपका अपना विश्वास उस लॉजिक के तरीके पे हो, वैज्ञानिक तरीके पे हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि मेरा बड़ा विश्वास है। आप ऐसा कहोगे तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उस दौर में गुजरे नहीं हो। तो मेरे मित्र, आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे। आप एक बार ठान लीजिए, मजबूती से ठान लीजिए, कमर कस लीजिए और चल पड़िए, चल पड़िए, चल पड़िए। नमस्कार।